दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को हम सुरक्षित मानते हैं वही घर राज दफन करने की जगह बन सकती है। एक आदमी 45 दिनों तक अपने ही घर के वॉशरूम में दफन रहा। उसकी पत्नी हर रोज उसी घर में रही, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और लोगों से मिलती रही और दुनिया को यकीन दिलाती रही कि उसका पति कहीं गुमशुदा हो गया है। लेकिन दोस्तों, झूठ की एक दिक्कत होती है कि वो चलता बहुत है लेकिन टिकता नहीं। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ आगरा की नहीं बल्कि ये भरोसे, रिश्तों और आदमी के दो चेहरों के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आगरा के उस मामले के बारे में जहां पुलिस के अनुसार एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी, उसके शव को घर के अपने ही बाथरूम में दफना दिया और 45 दिनों तक गुमशुदगी का नाटक करती रही। लेकिन दोस्तों, इस कहानी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर रिश्ते इतने खतरनाक कब से हो गए? कहते हैं घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता बल्कि भरोसे से बनता है। लेकिन अगर वही भरोसा एक दिन कब्र बन जाए तो फिर क्या होगा? दोस्तों, पुलिस के मुताबिक महिला ने हत्या करने के बाद उसे बाथरूम में छुपा दिया और ऊपर से प्लास्टर करवा दिया और गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। यानी कहानी इतनी सामान्य बन गई कि किसी को शक भी नहीं हुआ। दोस्तों, ये एक मर्डर ही था क्योंकि आगरा पुलिस ने भी इसे कंफर्म किया है हमारे पेज पर, आप देख सकते हैं। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, हर अपराध एक गलती जरूर करता है और यहाँ पे शुरू हुआ पैसों को लेकर। बताया जा रहा है कि बैंक से पैसे के लेन देन और परिवार के संदेह के बाद मामला दोबारा खुला और पुलिस की जांच बाथरूम तक पहुंच गई। दोस्तों, आजकल रिलेशनशिप स्टेटस फेसबुक पर नहीं बदलता बल्कि सीधा क्राइम रिपोर्ट में बदल जाता है। पहले लोग कहते थे शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है और अब लोग पूछने लगे किस दिशा में। हर दूसरे हफ्ते कोई सुसाइड, कोई ड्रम, कोई फ्रिज और अब ये बाथरूम। ऐसा लगता है कि क्राइम पेट्रोल के राइटर्स भी अब ये क्राइम रिपोर्ट देखकर अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, समस्या पति नहीं, पत्नी नहीं बल्कि एक आपराधिक मानसिकता है, क्योंकि हत्या जेंडर नहीं, इरादा करती है। दोस्तों, सोशल मीडिया ने इस मामले को एक और पत्नी ने पति को मार दिया ऐसा बना दिया। लेकिन अगर हम हर अपराध को पुरुष बनाम महिला कर देंगे तो असली सवाल कभी पूछ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसे अपराध बार बार क्यों हो रहे हैं? क्या गुस्सा बढ़ गया है? क्या रिश्तों में बातचीत खत्म हो गई? या फिर हमें लगता है कि कानून से बचकर निकलना बहुत ही आसान हो गया है? दोस्तों, एक समय था जब घर का बाथरूम सिर्फ और सिर्फ नहाने के लिए होता था और आज यही क्राइम सीन बन गया है। एक समय था जब शादी 7 जन्मों का वादा माना जाता था और आज कुछ लोग 7 महीने भी ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे। अगर किसी रिश्ते में इतनी नफरत आ जाए कि इंसान कानून, इंसानियत और समाज तीनों को भुला दे तो समस्या सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरी समाज की है। याद रखिए, हर क्राइम सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होता बल्कि समाज का आईना भी होता है और अगर हम सिर्फ सनसनी ही देखेंगे तो समस्या कभी समझ ही नहीं पाएंगे। मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं द ग्राउंड चैप्टर। धन्यवाद।